اور सबसे बड़ा जुल्म जो इस कौम पर हुआ वो उम्मीद की गुर्बत है, नाउमीदी का यकीन है, अंधेरे की नवीद है जो हमारे टीवी चैनल्स हमारे जवानों की रगों में हर रोज़ नशे की तरह उतार रहे हैं। और अब तो ख्वाब देखने वाले भी कम ही रह गए हैं। महंगे ख्वाब देखने के लिए आंखें बेचना पड़ती हैं, दिन और रात एक करने पड़ते हैं, पित्ता मारी की मेहनत होती है। मगर जो लोग हिम्मत नहीं करते वो फिर करामात मोइज़ात का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते फना हो जाते हैं। वॉइस ऑफ विज़डम में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे हम आज बादशाह आलमगीर, जंगे गदर, स्पेन और गरनाता और ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख पढ़ते हैं, ऐसे ही आने वाली नस्लें जब आज के पाकिस्तान को पढ़ेंगी तो क्या पढ़ेंगी। हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे का अगर कोई तज्ज़िया करे या तारीख़ लिखे तो वो क्या लिखेगा। शायद वो लिखे कि ये एक ऐसा मुआशरा था जिसमें ईमान की रमक मौजूद थी, जिसमें दीन की चिंगारी पनाह थी। एक ऐसी कौम थी जो रोज़ मरती थी मगर जीना नहीं छोड़ती थी, जो लुटाने पर आए तो सब कुछ लुटा देती थी, जो जीते तो बच्चों की तरह गलियों में आ जाती, जो नाचती थी तो मौसम बदल देती थी और जब रोती थी तो आसमानों को रुला देती थी। बग़ैर आला तालीम का, बग़ैर ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों के भी अगर ये कौम सब कुछ कर सकती है, न्यूक्लियर पावर बन सकती है, हर छठे रोज़ एक खुदकुश हमले और हर छठे रोज़ डरून हमले में मरने के बावजूद ज़िंदा रह सकती है, तो वो क्या चीज़ है जो ये नहीं कर सकती। ये कौम थी जिसमें शिद्दत थी, मोहब्बत में भी और नफ़रत में भी, जिसको कुछ देने और सब कुछ देने का फ़ान आता था, जिसके बच्चे काने और तख्ती से पढ़ के निकले और एटम बम बना डाला, जो बग़ैर छत के सो जाती थी, जो बिना पिए भी सैराब थी और जो एक बार ठान ले उसको पूरा करने में पूरी कायनात उसका साथ देती थी। मगर इस कौम को अपनी क़ुव्वत का अंदाज़ा ही ना हुआ, उसे मालूम ही ना हो सका कि वो किस खमीर की मिट्टी से बनी है। उसको लोगों ने, लीडरों ने अपनी अपनी मंशा के मुताबिक बांटा और तकसीम किया। उसने अपने मौसनों को बुला दिया और निजात दहिंदा को रद्द कर दिया। उसने अपने दीन को बुला दिया, अपने ईमान को बेच दिया और अपने ऊपर पढ़ना लिखना और सच बोलना हराम कर लिया। पाकिस्तानी भी अजीब कौम है, ये बेयक ज़ालिम भी है और मज़लूम भी। हर शख्स अपने पे होने वाले मज़ालिम की दास्तान सुनाता है, मगर जब जहाँ मौका मिलता है अपने से कमज़ोर को पीस डालता है और कोई रियायत नहीं छोड़ता। पर्दे के हिलने से डरने वाला मुसलमान अल्लाह से नहीं डरता। इस मुल्क में लोड शेडिंग भी है, सिर्फ बिजली की ही नहीं कि बल्ब बुझ गए हैं, बल्कि खानकाहों में चिराग भी बुझ गए हैं, मस्जिदों की रौनक भी बुझ गई है, बच्चों के चेहरे भी बुझ गए हैं, उम्मीदों की शमा भी गुल हो गई है, सितारों की चमक भी मांद पड़ गई, चाँद का हुस्न भी ज़ायल हो गया और मिंबरों महराब भी खामोश हैं। अलगर्ज नसीबों की लोड शेडिंग हो गई है। ये कौम इल्म से ऐसे मुतनफ़र हुई, ऐसी बेतौफीक हुई कि कोई महीने में 5000 सफ़ात भी नहीं पढ़ता। सिर्फ वो इल्म हासिल करना चाहती है जिससे पैसा कमा सके, मुआशी हैवान बन जाए। मगर काश पैसा ही कमा लिया होता, वो भी कहाँ कमाया। मगरिब के पास पैसा है, दीन नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। मुअर्रख लिखेगा कि जिस कौम को अपने पीछे इदारे, अफराद और मंसूबे छोड़ के जाने थे, वो प्लाट्स और शॉपिंग प्लाजे छोड़ गई। मुअर्रख लिखेगा जिस कौम ने रोटी इसलिए खानी थी कि रज़ाक का शुक्र अदा कर सके, मगर रोटी उस कौम को खा गई। मुअर्रख लिखेगा एक ऐसी कौम थी जो फितरत से टकरा गई और फिर फितरत ने उसे पछाड़ दिया। मुअर्रख लिखेगा कि जितना छुपा के गुनाह करती थी, इतना छुपा के नेकियां कर गई होती तो सुरखरू हो जाती। और शायद ये भी लिखे कि जिस इस्लाम के नाम पर मुल्क लिया, इसी इस्लाम को इसी मुल्क में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया। एक ऐसी कौम जिसे ग़ुलामी से इश्क था, जिसने प्लानिंग का सारा काम अपने आकाओं के सुपुर्द कर दिया था कि ग़ुलाम प्लानिंग थोड़ी किया करता है, जिसका रेशा रेशा ग़ुलाम था, जिसे ग़ुलामी अच्छी लगने लगी थी, जिसे ग़ुलामी से मोहब्बत हो गई थी, जिसकी रगों पे में ग़ुलामी सरायत कर गई थी, जिसका मजाज ग़ुलामाना बन गया था। जहाँ ग़ुलामी के बगैर जीना मुश्किल था, जहाँ आज़ाद बंदों का सांस रुक जाता था या रोक दिया जाता था। एक ऐसी कौम जो नादीदनी जंजीरों में जकड़ दी गई, जिसे शक की वादी में हाँक दिया गया, जिसमें एतमाद ना रहा। और जब एतमाद ना रहे तो कैसे कोई पहाड़ों का सीना चाक करे और कैसे कोई कायनात को मसखर करे। अगर बंदा हिम्मत करे और मेहनत करे तो नबूवत के अलावा वो कौन सा ऐसा मुकाम है जो हासिल न किया जा सके। सुपर पावर बनने से खुदा की वलायत और दोस्ती तक सब हिम्मतों उम्मीद के ही तो मरहून मिन्नत हैं। और सबसे बड़ा जुल्म जो इस कौम पर हुआ वो उम्मीद की गुर्बत है, नाउमीदी का यकीन है, अंधेरे की नवीद है जो हमारे टीवी चैनल्स हमारे जवानों की रगों में हर रोज़ नशे की तरह उतार रहे हैं। पहले कोई सोचता था कि ऐसे बोलेंगे तो कोई क्या कहेगा। जब से मीडिया आज़ाद हुआ है वो कोई भी मर गया। हमारे मुल्क में लोग ज़िंदगी के ख्वाब देखते हैं या बाहर वाले ख्वाबों की ज़िंदगी गुजारते हैं।
और अब तो ख्वाब देखने वाले भी कम ही रह गए हैं। महंगे ख्वाब देखने के लिए आंखें बेचना पड़ती हैं, दिन और रात एक करने पड़ते हैं, पित्ता मारी की मेहनत होती है। मगर जो लोग हिम्मत नहीं करते वो फिर करामात मोइज़ात का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते फना हो जाते हैं। मौरख शायद ये भी लिखे कि इस कौम ने खुद मेहनत न की बल्कि बिया का घर भी तोड़ दिया, जिसने कम ज़रफ़ों के दीन की तालीम दे दी और बदअक्लों को दुनिया की। यहाँ बमरे में पले हुए लोगों को हुकूमत मिली जिन्हें खबर ही ना हुई कि किसी और का सच भी सच हो सकता है। एक ऐसा मुल्क था जहाँ गरीब कसम पुरसी की हालत में कम ज़रफ़ के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर है, जहाँ हर काम के लिए गरीब को दिन में हज़ारों सजदे करने पड़ते हैं, जहाँ सच बोलने की ज़कात तन्हाई थी, जहाँ ठंडे मिजाज लोगों को बेगैरत कहा जाता था, जहाँ गुनाह तकरार के बायस आदत बन चुके थे, जहाँ इल्म बग़ैर तज़किये के फैला और जहाँ ज़िक्र बग़ैर इल्म के परवान चढ़ा। एक ऐसी कौम जिसे बेवकूफ़ी और हुस्न ज़न में फ़र्क ही पता न चल सका, और एक ऐसी कौम जब 125 सालों से तस्वीर के जायज़ या नाजायज़ होने का फ़ैसला ही न कर सकी। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह 68 सालों से दरगुजर करता चलाया, जिसके साथ मालक कुल निभा करता चलाया मगर उसने निभा न की। और मौरख शायद ये भी लिखे कि जो कौम पोलियो वैक्सीन पर फतवा लेती थी वो अपने मुखालफों का कत्ल जायज़ समझती थी। एक ऐसी कौम जो स्कूलों को बम्बों से उड़ा दिया करती थी और जहां आलम पढ़ाई को बेगैरती की वजह बताते थे। एक ऐसी कौम जहां झूठ की बीसियों किस्में थी, यहाँ तक कि जिस शख्स पे थूकने को दिल न चाहे उसकी भी खुशामद करे। एक कौम जिसको कहानी सुनाने का शौक़ था मगर अमल का नहीं, जो सच बात से मुंह फेर लेती थी और किबर करती थी, जहाँ हक गोई काबिल ताज़ीर जुर्म था और झूठ बोलने वालों की जय जयकार, जहाँ लोगों ने बोलना इसलिए सीखा कि बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। एक ऐसा मुल्क जहाँ 5000 बच्चे सालाना नालियों और कचरे के डब्बों में फेंक दिए जाते थे, जहाँ 6000 कत्ल हो जाते हों और 10 लाख FIR करती हों, 1500 बच्चियों के साथ जना बिलजबर होता हो, 80 के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हो जाती हो, लोग बच्चे बेच के पेट भरते हों और एम्बुलेंस में इंतज़ार करता बीमार साहब के गुजर जाने तक लाश बन जाता हो। एक ऐसी कौम जो साल में 300 अरब बत्ते में दे देती हो और फिर भी खौफ के साए में जीती हो। और आखिर में मौरख शायद एक नया तराना भी लिखे, और ये कि ये तराना आप लेट के सुन सकते हैं, क्योंकि अगर खड़े होने की कुव्वत होती तो इस हाल पे पहुँचते ही क्यों। ला इलाह के देश में किश्वर हसीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर, अहले ज़र का राज है, जबर तख्त व ताज है, जुल्म का समाज है, रोग ला इलाज है, जुल्म का ये सिलसिला ताक है जबीन पर, अलमिया है अलमिया पाक सरजमीन पर, खौफ है हरास है, तिश्नगी है प्यास है, छत है ना लिबास है, चूर चूर आस है, हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर, इल्मिया है अलमिया पाक सरजमीन पर, शहर है या गोट है, नजरियों की ओट है, नीयतों में खोट है, ठोकरें हैं चोट है, रहज़नी का हो गुमा अपने हम नशीन पर, अलमिया है अलमिया पाक सरजमीन पर, बेड़िए हैं रूबरू बह रहा है कू बकू, अपना खून जू बजू तीर जन चार सू, सब के सब झपट पड़े आज अहले दीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर, ला इलाह के देश में किश्वर हसीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।